अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान इंडिया का फाइनल मैच दुबई के अंदर एशिया कप का फाइनल आपने देखा, जो इंडिया ने 5 विकेटों से जीत लिया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करके, इंडिया ने टॉस जीता, पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी और पाकिस्तान ने पहली बैटिंग करके 146 रन ऑल आउट हो गए। बहुत बेहतरीन स्टार्ट पाकिस्तान ने किया था। 10 ओवर के अंदर पाकिस्तान के 87 रन थे और जब पहली विकेट गिरी थी और उस वक्त फरहान साहबजादा फरहान आउट हुए और 113 फॉर वन था पाकिस्तान। 13 ओवर के अंदर वहां से ट्रैक लूज किया पाकिस्तान ने और फिर 146 पे ऑल आउट हो गए। इस तरह उन्होंने 7.61 रन के लिहाज से ये हदफ दिया इंडिया को 147 रन टू विन। इसमें जो पाकिस्तान का जो कोलैप्स हुआ वो 33 रन पे 9 विकेटें गिर गई उनकी, और ये सिक्स वर्स्ट कोलैप्स है इन हिस्ट्री ऑफ T20। इन फुल मेंबर प्लेइंग मेंबर्स में सिक्स वर्स्ट कोलैप्स है ये। जैसे वकार ने कहा था कि ये एक स्कूल बॉय क्लब टीम है, कोई प्लान नहीं था। जब पाकिस्तान की विकेटें गिरनी शुरू हुई, हर बंदा साहबजादा फरहान बन के छक्का मारने की कोशिश कर रहा था और उसके अंदर यानी कि कोई भी प्लान बी नहीं था कि अगर विकेटें गिरेंगी तो कोई एक बंदा जो है वो स्टेबल हो, स्टेबल करे इनिंग्स को, कोई पार्टनरशिप बिल्ड करे। हर एक ने आके हर बॉल पे, जो कि मेरिट ऑफ द बॉल पे नहीं खेला, हर बॉल पे उन्होंने छक्का चौका मारने की कोशिश के अंदर अपनी विकेटें खोई। और जब वो देख रहे हैं कि विकेटें गिर रही हैं, एक एक ओवर के अंदर दो दो, एक एक ओवर के अंदर हर ओवर के अंदर विकेट गिर रही है, तो फिर उन्होंने स्टेबल गाइस करने की इसको कोशिश नहीं की। हालांकि टैलेंट था लेकिन उन्होंने कोई प्लान नहीं था इसके अंदर। तो आपने देखा कि पाकिस्तान जो है वो अच्छी पोजीशन से होके वो ये मैच हारा है। और फिर बॉलिंग ने काफ़ी अच्छा किया। बॉलिंग आखिर में वो हारिस रऊफ ने जो है वो 2 ओवर में 30 रन दे के वो वहाँ पे बराबर कर दिया। इंडिया की जहां तक बॉलिंग थी उसके अंदर लगता तो ये कि कुलदीप ने 4 विकेटें ली हैं, कुलदीप ने, और उनके पहले 2 ओवर के अंदर 23 और साहबजादा फरहान ने बुमराह की बड़ी पिटाई की, छक्का भी मारा उनको। और पाकिस्तान ने बिल्कुल ऑर्डिनरी बॉल लग रही थी इंडिया की, कोई खास नहीं थी, ना कोई स्पिन थी ना कुछ वैरायटी थी। वेरी ऑर्डिनरी बॉलिंग। जैसे मैंने कहा, इंडिया की टीम कोई खास नहीं है और एनी टीम कैन बीट इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया था। इसमें भी पाकिस्तान ने भी प्रूव किया शुरू में। पाकिस्तान ये मैच जो है वो इंडिया ने नहीं जीता है, पाकिस्तान हारा है ये मैच। तो इंडिया अगर अपने मतलब टैलेंट्स पे जीतता तो वो बात अलग थी, लेकिन वी कैन टेक अवे द क्रेडिट फ्रॉम तिलक वर्मा, जिसने बहुत ही क्लिनिकल और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड अंदाज में मैच को मैच अवेयरनेस के साथ खेल के और मैच को लेके चले वो आगे। उन्होंने कोई पैनिक नहीं की और उन्होंने जो है वो सिंगल डबल्स के साथ खेलते रहे, पर आखिर में जाके उन्होंने जब मौका मिला तो उन्होंने अपनी हिटिंग करके कोई स्ट्राइक रेट उनका कोई खास नहीं था, 130 के स्ट्राइक रेट पे वो चले। और उन्होंने जो है वो 3 चौके और 4 छक्कों की वजह से 69 नॉट आउट बनाए। उनका साथ दिया सैमसन ने 24 रन और ड्यूबे ने 33 रन। तो तीन लोगों ने जो है वो स्कोर करने में कामयाब हासिल हुए। तो आपने देखा कि ये मैच जो है वो इसमें कोई बॉलिंग में कोई इतनी वो खास वो नहीं थी वैरायटी। जैसे कि पहले ओवर्स में पाकिस्तान ने अच्छा स्कोर किया। अ, अपनी गलती से अपने रॉन्ग शॉट सिलेक्शंस और लैक ऑफ मैच अवेयरनेस और पैनिक, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर गई और पाकिस्तान 146 पे आउट हो गया। एक वक्त पे लगता था कि पाकिस्तान 190 200 रन क्रॉस कर जाएगा और ये सारे लोग ये प्रोडिक्शन कर रहे थे, कमेंटेटर्स का भी ये ख्याल था, लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो इतना अच्छा चांस गंवा दिया। तो ये इंडिया मैच नहीं जीता बल्कि पाकिस्तान ने मैच जितवाया है उनको। तो फील्डिंग में भी पाकिस्तान ने 2 रन आउट के चांसेस मिस किए। कैच बड़ा इजी कैच छोड़ा तो हुसैन तलत ने। तो फील्डिंग लैप्सेस भी थोड़ी हुई और जिसकी वजह से ये मैच इंडिया जीत गया। जहाँ तक ये मैच का ताल्लुक है, इसमें आप जैसे मैंने बताया कि 3 इंडिया के बैट्समैन स्कोर करने में कामयाब हुए। पाकिस्तान के जो बॉलर से उन्होंने शुरू में बहुत अच्छी इफेक्टिव बॉलिंग की और उनके 3 20 फॉर 3 कर दिया इंडिया को, लेकिन उसके बाद फिर वो स्टेबलाइज करने में कामयाब हो गए। 12 ओवर्स तक फिर कोई विकेट गिरी नहीं। पाकिस्तान की तरफ से जो बैटिंग हुई उसमें साहबजादा फरहान ने हाई स्कोर किया, उन्होंने अपनी 50 मुकम्मल की। और उसके बाद फखर जमान जो है वो 46 पे आउट हो गए। यानी कि समझ में नहीं आता कि एक बॉल पे आपने छक्का मारा और सेकंड बॉल पे आप उसी जगह पे वो छक्का मारने की कोशिश करें। उन्होंने बिल्कुल प्लान तैयार किया हुआ था फखर के लिए कि ये आउटसाइड द ऑफ स्टंप इनको बॉल कराओ। जैसे ही वो आते थे वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल कराते थे, उनको पता था ये कवर पे शॉट मारने की कोशिश करेंगे और उसी में आउट होंगे। तो एक छक्का कामयाबी से लगा, दूसरा उसी की उन्होंने वही कवर पे मारने की कोशिश में आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल को उन्होंने वो कैच दे दिया। जबकि इंडिया के बैट्समैन जब एक छक्का या चौका लगाते हैं तो फिर उसके बाद उन्होंने सिंगल डबल पे आ जाते थे कि उनको दोबारा इसको ट्राई नहीं करना। जब पाकिस्तानी सारे बैट्समैन एक छक्का लगाने के बाद दूसरे छक्के लगाने के चक्कर में आउट हुए हैं। साहबजादा फरहान भी इसी तरह आउट हुए। साइम अयूब बहुत कैजुअल शॉट खेलते हुए आउट हुए। यानी कि अगर आप शॉट खेल रहे हैं तो आपको ज़रा पावरफुल शॉट खेलना चाहिए अपने सीधा उसके हाथ के अंदर। और जो
पाकिस्तानी आउट भी हुए हैं। उन्होंने जो शॉट मारे वो सीधे जहाँ फील्डर खड़ा हुआ है, इतनी बड़ी फील्ड के अंदर जहाँ फील्डर खड़ा हुआ है, स्ट्रेट टू द थ्रोट्स ऑफ द पर्सन, उसके अंदर आपने वो देखा हो, जो आपने अपनी विकेटें खोई हैं। तो 113 फॉर वन से पाकिस्तान 146 ऑल आउट हो गया। उन्होंने 20 ओवर्स पूरे नहीं खेले, 19.1 ओवर के अंदर पाकिस्तान ऑल आउट हो गया विद 5 बॉल्स टू स्पेयर। अगर वहां से जब विकेटें गिरनी शुरू हुई थी, अगर संभलते और सिंगल डबल भी करते तो पाकिस्तान आराम से 160 170 रन बना सकता था। इस विकेट पे मैंने कहा था, पहले विकेट में पहली पहली बैटिंग में पार स्कोर जो है 156 है और विनिंग स्कोर 174 है। आमतौर पर एवरेज अगर देखा जाए तो पाकिस्तान एवरेज विनिंग स्कोर पे नहीं पहुंच सका और पाकिस्तान के पास स्कोर पे भी नहीं पहुंच सका। 146 रन बनाए उन्होंने। इस तरह अख्तर पटेल ने जो है वो हारिस को और हुसैन तलत को आउट किया। कुलदीप ने साइम अयूब को, आगा को, आफरीदी को और फहीम अशरफ को आउट किया। तो पाकिस्तानी जो है वो उनके रॉन्ग रन्स को खेलने में कामयाब नहीं हुए। 3 विकेट्स उन्होंने 17 ओवर के अंदर, कुलदीप ने 3 विकेटें ली एक ओवर के अंदर। उन्होंने 16.1, 16.2, 16.4 इस तरह उन्होंने वो 16 ओवर होने के बाद 17 ओवर के अंदर विकेटें ली। तो इस तरह से ये पाकिस्तान जो है वो मैच हार गया। कुछ स्टैट्स हम देखते हैं इसके अंदर और क्या इसमें पाकिस्तान ने गलतियां की हैं और क्या इंडिया ने इसमें जो है वो किस तरह से इस मैच को जो है वो अपने हक में चेंज किया। तो वो हम देखते हैं। जैसे कि आपने कहा, इंडिया जो है वो 20 फॉर 3 से रिकवर करके मैच जीत गया और पाकिस्तान जो है वो 113 फॉर 1 से कोलैप्स करके 146 पे 9 फॉर 33 विकेट्स, 9 विकेट फॉर 33 रन उन्होंने गंवा के जो है वो मैच हार दिया। इसमें जो पाकिस्तान बॉलर्स थे उसमें पाकिस्तानी स्पिनर्स ने सिर्फ एक ही ओवर कराया और 6 रन दिए एक ओवर के अंदर। आई डोंट नो व्हाई ही वाज नॉट यूटिलाइज्ड, जबकि आपको पता है ये स्पिन फ्रेंडली पिच है, इंडिया के सारे स्पिनर्स इसमें विकेट ले रहे हैं। आपको क्या जरूरत थी हारिस रऊफ को उस मौके पे लाने की। अबरार ने जो है वो 1 फॉर 29 और साइम अयूब ने 0 फॉर 16, 3 ओवर कराए उन्होंने, 0 फॉर 16 रन। शाहीन शाह अफरीदी ने फास्ट बॉलर्स में 1 फॉर 20, 4 ओवर कराए उन्होंने, 1 विकेट ली। फहीम अशरफ ने बेहतरीन बॉलिंग की, 3 फॉर 20, 4 ओवर के अंदर। हारिस रऊफ, दिस वॉज द फैक्टर ऑफ पाकिस्तान लॉस, 0 विकेट्स, 50 रन, 3.4 ओवर्स, पूरे 4 ओवर्स में नहीं, 3.4 ओवर्स। 17वें ओवर में हारिस रऊफ को लाने की जरूरत क्या थी जब स्पिनर सही चल रहे थे और आपका रन रेट बड़ा ट्रैक में था और मुस्तकिल इंक्रीज कर रहा था, 10 पॉइंट समथिंग पे रन रेट पहुंच गया था। हारिस रऊफ ने उस ओवर के अंदर 17 रन दे दिए और फिर एक ओवर के बाद अबरार ने किया, फिर उसके बाद दूसरे ओवर में फिर आप हारिस रऊफ को लेके आ गए, जबकि अभी 17 रन दिए उसमें उन्होंने 13 रन दे दिए। तो ये तो आपके 30 रन तो यहीं पे बन गए। उसके बाद फिर लास्ट ओवर भी हारिस रऊफ को आप लेके आ गए तो उन्होंने जो है वो पहले बॉल पे छक्का और दूसरे पे डॉट और तीसरे चौथे बॉल पे उन्होंने चौका देके मैच खत्म करवा दिया। आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे। तो समझ में नहीं आई कैप्टनसी किस किस्म की थी ये। यानी कि जब आप देख रहे हैं कि आपका बॉलर पिट रहा है आप उसी को वापस लेके आ रहे हैं। जाहिर है आपको स्पिनर से चांस लेना चाहिए था उस वक्त, क्योंकि स्पिनर में चांसेस है कि वो मिसक्यू करते हैं, क्योंकि 10 रन ओवर बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बहरहाल इंडिया जो है वो अपना कूल रखा उन्होंने और उसमें अपना नर्व्स रखे, उसलिए इसलिए वो जीत गए और पाकिस्तान जो है वो पैनिक कर गया और सारी विकेट उन्होंने कलेक्ट कर दी। साहबजादा फरहान ने एक मौके पर 26 फॉर 26 रन बनाए थे 21 बॉल पे, फिर उन्होंने 35 बॉल्स पे की, तो इसका मतलब उन्होंने फास्ट बॉल खेलना शुरू किया वहां से। कुलदीप यादव ने जैसे मैंने बताया 23 रन दिए थे 2 ओवर्स के अंदर और फिर 30 फॉर 4 आखिर में उन्होंने दिए 4 ओवर्स के अंदर 30 फॉर 4, यानी कि उन्होंने 4 विकेट बाकी ली, 7 रन देके। इसी तरह आपने देखा था अभिषेक शर्मा जो है वो उनको शुरू में ही आपने ओपन में ही आउट कर दिए थे, 5 रन बना के वो आउट हो गए थे। और उसके बाद आपका सूर्य कुमार और अ, शुभमन गिल भी नहीं चल पाए, तो उनका टॉप ऑर्डर जो चलता है जिसपे वो रिलाई करते हैं वो नहीं चला इस दफा, लोअर ऑर्डर ने काम किया। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर जो ज्यादा नहीं चलता वो चल गया और पाकिस्तान का लोअर ऑर्डर जो चलता है वो इस दफा काम नहीं किया उसने। अब हम देखते हैं कि ये जो इंडिया की जो विकेटें थी, पहले हम देखते हैं पाकिस्तान की विकेटें जो थी वो कैसे गिरी। यानी कि 9th ओवर में पाकिस्तान का स्कोर था 77 फॉर नो लॉस, 77 फॉर नो लॉस, 9th ओवर के अंदर। 9th ओवर में उन्होंने 13 रन बनाए और 8.55 रन पर ओवर जा रहे थे। 10th ओवर के अंदर पहली विकेट गिरी, साहबजादा फरहान आउट हुए। उन्होंने 10th ओवर में भी 10 रन बनाए, 10 फॉर 1, 10 रन फॉर 1 विकेट हुआ 10th ओवर के अंदर। 8.7 आपका जो है वो था, वरुण ने ये विकेट ली। उसके बाद 11th ओवर के अंदर 11 रन बने, 98 फॉर 1, 8.9, गोइंग गुड। उसके बाद आपका जो है 12वें ओवर में 9, वो भी बिल्कुल सही।
और पाकिस्तान का स्कोर हो गया 107 फॉर 1, 8.9 रन पर ओवर पे जा रहे थे। अब भी आया 13th ओवर, जहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हुई। 13th ओवर में कुलदीप यादव ने जो है वो साइम अयूब को आउट किया, और ये जो है वो 6 रन बने इस ओवर के अंदर और 1 विकेट गई, और ये साइम अयूब 14 रन बना के आउट हो गए। 8.69 उस वक्त पाकिस्तान का रन रेट था। उसके बाद 14th ओवर के अंदर विकेट गई, 5 रन बने, 1 विकेट गई 14th ओवर के अंदर। मोहम्मद हारिस आउट हुए इसके अंदर, 118 फॉर 3 हो गया, 113 फॉर 2, 113 फॉर 118 फॉर 3। 8.42 रन था, अक्षर पटेल ने इसको आउट किया। और उसके बाद फिर 15th ओवर के अंदर एक और विकेट गिरी, 10 रन बने और 1 विकेट गिरी, 128 फॉर 4। इसमें फखर आउट हुए 46 रन बना के, 8.53 रन का स्कोर था एवरेज उस वक्त। अक्षर पटेल ने आउट किया। 16th ओवर के अंदर एक और विकेट गिरी, 5 रन बने, 1 विकेट और गिरी 16th ओवर में। आप देखिए हर ओवर के अंदर विकेट गिर रही है। और 133 फॉर 5, हुसैन तलर आउट हुए 1 रन बना के, 8.31 आपका एवरेज स्कोर था उस वक्त, रन रेट था। उसके बाद फिर 17th ओवर के अंदर 1 विकेट फिर गिरी, 3 रन पे, एक एक रन पे, और सॉरी 1 रन पे 3 विकेटें गिरी। 17th ओवर के अंदर ये कुलदीप यादव ने 3 विकेटें ली, तो 1 रन देके 3 विकेटें गिरी 17th ओवर के अंदर। सलमान आगा आउट हुए 8 रन बना के, शाहीन आफरीदी आउट हुए 0 रन बना के, और फहीम अशरफ आउट हुए 0 रन बना के। और आपका जो एवरेज आ गया रन रेट, रन रेट जो आपका आ गया वो 7.8 पे आ गया। कुलदीप ने इस ओवर में 3 विकेटें ली। तीनों विकेटें जो थी वो कोई बॉलिंग खास वजह से नहीं, बल्कि बैट्समैन के रॉन्ग शॉट सिलेक्शन। सलमान आगा, आई डोंट नो व्हाट ही वाज डूइंग, ही वाज सपोज्ड टू कंसोलिडेट द इनिंग्स, ही वाज सपोज्ड टू प्ले द एंकर रोल एट दैट पॉइंट टू मेक श्योर दैट ही प्लेज ऑल द ओवर्स। लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या, सोते हुए कैप्टन है ये बिल्कुल ही हैज नो मैच अवेयरनेस। आई डोंट नो वो कैप्टन कैसे बने, उन्होंने कोई फॉरवर्ड थिंकिंग नहीं की, बॉलिंग में ऐसी इफेक्टिव चेंजेस नहीं की, और मैच को इन्होंने बड़े आराम से इंडिया को हैंड ओवर कर दिया। तो 18th ओवर के अंदर फिर 1 विकेट गिरी, 7 रन बने और 1 विकेट गिरी, 141 फॉर 9 हो गए। हारिस रऊफ आउट हुए, और इसमें जो है वो 7.83 आपका जो है वो रन रेट हो गया। फिर 19th ओवर के अंदर 5 रन बने, 146.9 हो गया, और 19.1 ओवर के अंदर आपकी 1 विकेट गिर गई, 0 रन बने, 146 ऑल आउट हो गए आप। इस तरह 7.68 के ऊपर आपने वो ये रन रेट उनको दिया बनाने के लिए। पार्टनरशिप जो पाकिस्तान की हुई वो फखर और फरहान की हुई 84 रन की 58 बॉल्स के ऊपर। तो ये फर्स्ट विकेट की पार्टनरशिप थी, 58 रन में 58 बॉल्स में 84 रन। फिर दूसरी पार्टनरशिप हुई पाकिस्तान के लिए फखर और साइम अयूब की, जो कि 29 रन की थी 19 बॉल्स में। तो ये सेकंड विकेट की पार्टनरशिप थी। उसके बाद कोई पार्टनरशिप नहीं हुई, सारी पार्टनरशिप जो थी उसके बाद 1 रन की पार्टनरशिप 12 रन, यानी कि 2 विकेट ये हुई। थर्ड विकेट की पार्टनरशिप 1 रन, फोर्थ 12 रन, फिफ्थ 5 रन, सिक्स 2 रन, 7 1 रन, 8 0 रन, 9 7 रन, और लास्ट विकेट की पार्टनरशिप 5 रन। तो ये तो हद है। इस तरह की जो क्लब लेवल के ऊपर भी आई थिंक इससे ज़्यादा बेहतर कर सकते थे लोग। जैसे मैंने कहा बॉलिंग की वजह से नहीं थी, ये पैनिक की वजह से, और अपने रॉन्ग शॉट सिलेक्शंस, ओवर कॉन्फिडेंस के हम भी साहबजादा फरहान की तरह उनको मार सकते हैं, तो वो दिमाग में कोई प्लान भी नहीं था कि अगर विकेटें गिरती हैं तो क्या करना है। इसी तरह जो है वो अब इंडिया का जो था वो हम देखते देखिए किस तरह से उन्होंने कोलैप्स हुआ उनका, और फिर किस तरह उन्होंने उसको संभाला। जैसे कि आपको पता ही है इंडिया ने जो है शुरू में विकेटें 3 विकेटें 20 for 3 हो गया था। तो इंडिया का जो है वो 10 ओवर्स के अंदर इंडिया का 58 for 3 था, और उनका रिक्वायर्ड रन रेट था 8.9 उस वक्त, और 89 रन चाहिए थे उनको 60 बॉल्स के अंदर 10 ओवर्स के बाद। उसके बाद ये वो 11 ओवर के अंदर 11 रन बने 11th ओवर के अंदर, 69 for 3 हो गया, 78 रन चाहिए 54 बॉल पे। 12th ओवर के अंदर 7 रन बने, 76 for 3 हो गया, 71 रन 48 बॉल्स में चाहिए थे। उसके बाद फिर उन्होंने 13th ओवर के अंदर विकेट गई अभी अब इसकी आई थिंक कॉर्न आउट होता है इस वक्त, आई एम नॉट श्योर, लेकिन 13 ओवर के अंदर 1 विकेट उनकी गई जो कि, और 2 रन बने इसके अंदर, 78 for 4 हो गया उनका स्कोर। 69 रन चाहिए, 42 बॉल्स पे। इस वक्त भी अच्छा खासा पाकिस्तान के फेवर में था मैच। 14th ओवर के अंदर 5 रन बने, 83 for 4 हुआ। 14 ओवर तक भी सेंचुरी नहीं बनी थी, और 64 रन चाहिए 36 बॉल्स पे। ये 10.66 रन पर ओवर यहाँ तक आपका रिक्वायर्ड रन रेट हो गया। तो यहाँ तक पाकिस्तान के गिरफ्त में था ये मैच। और यहाँ से फिर 17th ओवर जो है वो टर्निंग पॉइंट हुआ, या 15th ओवर सॉरी,
15th ओवर जो है वो टर्निंग पॉइंट हुआ, जो कि हारिस ने रऊफ ने कराया। 17 रन बन गया इसके अंदर, तो इनका स्कोर हो गया 100 फॉर 4। और इसमें 47 रन अब चाहिए तो उनको 30 बॉल्स पे, तो ये तो कोई बात ही नहीं रही अब तो। 64-36 से 47 इन 30 बॉल्स, 9.4 रन पर ओवर रिक्वायर्ड रन रेट। उसके बाद फिर 11 रन बने 16 ओवर के अंदर। अबरार ने विकेट कराया, बॉल कराया। अबरार ने 16 ओवर 11 रन बने, 111 फॉर 4। अब उनको चाहिए थे 36 इन 24 बॉल्स, 9 रन पर ओवर। फिर 17 ओवर के अंदर शाहीन आफरीदी ने कराया, 6 रन बने, 117 फॉर 4। 30 फॉर 18 बॉल्स, 13 इन 18 बॉल्स चाहिए अब, 10 रन ओवर। उसके बाद 18 ओवर फिर हारिस रऊफ आ गए और उन्होंने 13 रन दे दिए। उनका स्कोर हो गया 130 फॉर 4। 17 रन चाहिए 12 बॉल में, तो ये 8.5 रन पर ओवर रिक्वायर्ड रन रेट रह गया। बजाय हारिस रऊफ कुछ विकेट लेते या कोई कंटेन करते, उन्होंने 13 रन और दे दिए, तो 2 ओवर के अंदर उन्होंने 30 रन पूरे कर दिए उनके। उसके बाद फिर 19th ओवर जो है वो फहीम अशरफ ने कराया, उन्होंने एक विकेट ली, 7 रन दिए। इस ओवर के अंदर विकेट आई और 137 फॉर 5 हो गया इंडिया। 10 रन 6 बॉलों में चाहिए थे अब लास्ट ओवर के अंदर। तो लास्ट ओवर फिर उन्होंने हारिस को दे दिया, तो हारिस ने जो है वो सेकंड बॉल में छक्का खा लिया और चौथे बॉल पे चौका दे दिया, तो ये मैच उन्होंने खत्म करवा दिया। लगता था हारिस इंडिया की तरफ से खेल रहे हैं। तो ये हारिस रऊफ ने इस तरह पहले भी पाकिस्तान को मैच जीता हुआ मैच हराया था, जब कोहली ने दो छक्के मार दिए थे। और वो कोई मैच बिल्कुल पाकिस्तान की गिरफ्त में था, वो अगर उस वक्त विकेट ले लेते तो वो पाकिस्तान मैच जीत चुका था। तो वो जीता हुआ मैच पाकिस्तान हारा था, और ये हारिस रऊफ ने ये मैच पाकिस्तान को फिर एक दफा और हरवा दिया। पाकिस्तान सीखता नहीं है, उनको डेथ ओवर्स के अंदर बॉलिंग दे के उन्होंने वो मैच खत्म करवा दिया। अब ये जो हम कुछ और स्टैट्स यहाँ पे देखते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की बैटिंग के स्टैट्स। पहले हम इंडिया की वो देख लेते हैं पार्टनरशिप। इंडिया की जो पार्टनरशिप बनी, अभिषेक शर्मा जो है वो आउट हो गए थे जल्दी, 7 रन की 7 बॉलों पे। और फिर दूसरी विकेट आपने देखा था, सूर्य कुमार आउट हो गए थे 3 रन बना के 8 बॉल में। और फिर उसके बाद शुभमन और तिलक में जो है वो, शुभमन और तिलक में जो है 10 रन की पार्टनरशिप हुई 9 बॉलों पे। फिर सैमसन और तिलक के बीच में जो पार्टनरशिप हुई वो थी पार्टनरशिप जिसने इंडिया को विन की तरफ लेके गया। उन्होंने 50 बॉल्स के अंदर 57 रन की पार्टनरशिप थी। फिर डुबे और तिलक के बीच में पार्टनरशिप हुई 60 रन की 40 बॉल्स में। और फिर लास्ट में आर के सिंह और तिलक के अंदर 13 रन की पार्टनरशिप 4 बॉल्स में। तो ये एक पार्टनरशिप थी उनकी एज कम्पेयर टू पार्टनरशिप ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें इंडिया को यहाँ से एज होना। पाकिस्तान की तरफ से शाहजादा फरहान ने 57 रन स्कोर किए 38 बॉल्स के अंदर, 5 फोर्स और 3 छक्के, 150 स्ट्राइक रेट। फखर जमान 46, 35 बॉल्स में 2 फोर्स 2 सिक्सेस, 131 स्ट्राइक रेट। साइम अयूब 14 रन 11 बॉल्स में 2 फोर्स 0 सिक्सेस, 127 स्ट्राइक रेट। उसके अलावा कोई वर्थ मैंशनिंग नहीं है। मोहम्मद हारिस 0, सलमान आगा 8, हारिस रऊफ सॉरी हुसैन तलत 1, मोहम्मद नवाज 6, शाहीन आफरीदी 0, फ़हीम अशरफ 0, 3-0 हो गई है। हारिस रऊफ 6 और अब्रार अहमद 1 नॉट आउट, 7 एक्स्ट्रास। फॉल ऑफ विकेट जो था पाकिस्तान का 1 फॉर 84, 9.4 ओवर्स के अंदर यानी 10th ओवर के अंदर ये विकेट गिरी थी जब शाहजाद फरहान आउट हुए। सेकंड विकेट साइम अयूब आउट हुए 2 फॉर 113 12th ओवर में, 13th ओवर में 12.5 ओवर में। और थर्ड विकेट गिरी 114 पे, 113 114 जब मोहम्मद हारिस आउट हुए। उसके बाद फिर 4 फॉर 126 14.4 ओवर के अंदर। इसमें फ़खर जमान आउट हुए 5 फॉर 131, हुसैन तलत आउट हुए 15.3 ओवर्स के अंदर 6 फॉर 133। सलमान आगा आउट हुए 16.1 ओवर के अंदर। उसके बाद 7 फॉर 134, 133 134, तो उसमें 16.4 ओवर के अंदर शाहीन शाह अफरीदी आउट हुए। और फिर 8 फॉर 134, यहाँ पे आपने देखा कि ये कुलदीप यादव की 3 विकेट ली थी। फ़हीम अशरफ आउट हुए 16.6 ओवर के अंदर। फिर 9 फॉर 141 17.5 ओवर्स के अंदर हारिस रऊफ आउट हुए। और फिर ऑल आउट 10 146 पे नवाज आउट हुए 19.1 ओवर के अंदर, तो स्टिल 5 बॉल्स टू गो। तो ये पाकिस्तान की जो है वो बॉलिंग बैटिंग जो थी वो कारकर्दगी थी, जो कि बहुत ही नाकिस थी। शुरू में अच्छा खेलने के बाद उन्होंने बहुत ही अच्छा मौका ज़ाया कर दिया। पावर प्ले में पाकिस्तान ने 45 विदाउट लॉस बनाए थे यानी फर्स्ट 6 ओवर्स के अंदर, और इंडिया ने 36 फॉर 3, उनके 3 आउट हो चुके, तो पाकिस्तान का बड़ा एडवांटेज था यहाँ पे। मिडिल ओवर्स जो होते हैं उसके अंदर पाकिस्तान ने 5 विकेटें खोई 88 रन बना के, 5 विकेटें। उन्होंने 75 फॉर 1, तो मिडिल ओवर्स में यहाँ पे जो आप देख रहे हैं उन्होंने कंसोलिडेट किया, पाकिस्तान ने लूज किया। फाइनल ओवर्स के अंदर जो लास्ट 5 ओवर्स होते हैं उसमें 13 फॉर 5 पाकिस्तान, उन्होंने 39 फॉर 1,
तो आप यहाँ देख रहे हैं कि उन्होंने बड़ा सिस्टमेटिक और क्लिनिकल तरीके से मैच खेला और कूल अपना रखते हुए उन्होंने इस मैच को अवेयरनेस के साथ खेल के उसको जीता है। पाकिस्तान के जो है छक्के, उन्होंने 5 छक्के लगाए पाकिस्तान ने, इंडिया ने 7। पाकिस्तान ने 10 चौके, इंडिया ने भी 10 चौके। 70 रन पाकिस्तान ने बाउंड्रीज में बनाए, इंडिया ने 82 रन बाउंड्री में बनाए। और पाकिस्तान का डॉट परसेंटेज जो था वो 39 था और इंडिया का डॉट परसेंटेज 35 था। तो ये कुछ थोड़ी सी स्टैट्स थी जिसमें हम दोनों साइड्स को हम देख सकते हैं कहाँ पे इनका मुकाबला था। पाकिस्तान के 50 रन बने 6.5 ओवर्स के अंदर। यहाँ देखें आप, 50 रन पाकिस्तान के 6.5 ओवर्स में, 41 बॉल्स में। इंडिया के 81 ओवर, 81 8.1 ओवर्स के अंदर और 49 बॉल्स के अंदर। तो उसका 100 रन पाकिस्तान के बने 11.2 ओवर्स में, 68 बॉल्स में। इंडिया के 100 रन बने 14.6, 90 बॉल्स में। तो यहाँ पे पाकिस्तान को काफी एडवांटेज था 100 रन तक भी। और पाकिस्तान को फिर बाद में बॉलिंग के अंदर स्लो रेट के ऊपर पेनल्टी भी लगी, जिसमें से एक फील्डर को सर्किल के अंदर आना पड़ा। तो वो पाकिस्तान को वहाँ पे भी सेट बैक हुआ है। तो आपने जैसे देखा कि पाकिस्तान के जो स्टैट्स जो थे वो शुरू में बहुत अच्छे थे, बॉलिंग में भी बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर वो उसको रख नहीं सके सही तरह। इंडिया की तरफ से जो बॉलिंग थी वो डुबे ने जो है 3 ओवर कराए। उन्होंने हार्दिक पांड्या का रोल बड़ा अच्छा प्ले किया और उन्होंने जो है वो अच्छी बॉलिंग कराई उन्होंने। उन्होंने जो है वो 3 for 23, 0 for 23 रन लिए। 7.66 रन पर ओवर पे उन्होंने बॉलिंग कराई। 4 चौके उन्होंने दिए। बुमराह ने जो है 3.1 ओवर्स कराए। 2 for 25 उन्होंने विकेट दी, 2 विकेटें 25 रन के ओवर्स। 7.89 उनका जो है वो इकनॉमी रेट था। और उन्होंने जो है वो 10 डॉट्स कराई, 3 चौके और 1 छक्का। वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर्स किए, 2 for 30, 7.5 उनका तो ओवर रेट था। और 8 डॉट्स, 0 फोर्स, 2 छक्के। अक्षर पटेल ने 2 for 26, 4 ओवर्स, 6.5 उनका इकनॉमी रेट, 8 डॉट्स, 2 चौके, 0 छक्का, 0 वाइड्स। कुलदीप ने 4 ओवर में 4 for 30, 4 विकेटें, 30 रन पे और 7.5 उनका जो है इकनॉमी रेट था। 11 डॉट्स, 0 फोर्स, 2 सिक्सेस। और तिलक ने जो है वो 1 ओवर कराया, उसमें 9 रन दिए। तो ये जो है वो इंडिया की जो है वो बॉलिंग लाइनअप थी। इंडिया की तरफ से अभिषेक ने 5 रन बनाए 6 बॉल्स में, 1 रन 1 चौका, 8.3 स्ट्राइक रेट। शुभमन गिल ने 12 रन बनाए 10 बॉलों पे, 1 चौका, 120 स्ट्राइक रेट। सूर्य कुमार ने जो है वो 1 रन बनाया 5 बॉल पे, 9 छक्का, नो फोर्स, 20 स्ट्राइक रेट। और तिलक वर्मा ने जो है 69 नॉट आउट, 53 बॉल्स में, 3 फोर्स, 4 सिक्सेस, 130 स्ट्राइक रेट। संजू सैमसन ने जो है 24 रन बनाए 21 बॉल्स पे, 2 चौके 1 छक्का, 114 स्ट्राइक रेट। डुबे ने 33 रन 22 बॉल्स पे, 2 फोर्स एंड 2 सिक्सेस, 150 स्ट्राइक रेट। तो ये और रिंकू जो है वो नॉट आउट 4 है, उन्होंने 1 बॉल पे 1 चौका लगाया। तो फॉल ऑफ विकेट जो इंडिया की थी वो 1.1 ओवर के अंदर 1 for 7। अभिषेक आउट हुए, टू सेकंड विकेट गिरी 10 रन पे, 2 for 10, 2.3 ओवर्स के अंदर। सूर्य कुमार आउट हुए 3 for 20। शुभमन गिल आउट हुए 3.6 ओवर के अंदर। तो ये 3 for 20 हो गया था इंडिया। फिर 12 ओवर तक जो है वो 13वें ओवर तक पार्टनरशिप हुई। संजू सैमसन आउट हुए 4 for 77, 12.2 ओवर्स के अंदर। और 5वीं विकेट डूबे आउट हुए उनके 18.6 ओवर के अंदर। 137 स्कोर था, 5 for 137। उसके बाद इंडिया ने स्कोर बराबर मतलब हासिल कर लिया 146 रन। तो इस तरह इंडिया ने ये मैच जीत लिया। अगर आप देखें तो जैसे मैंने आपको पहले कहा था, टीम को इतनी ज़्यादा कोई डेंजरस नहीं है, एनी टीम कैन विन। इंडिया के आपने देखा था ओमान ने भी 8 विकेटें आउट कर दी थी और 167 स्कोर कर लिया था, हमने 167 भी नहीं स्कोर किया। तो हमारे यहाँ फ्लॉ हमारे अंदर है, इंडिया के अंदर नहीं है कोई ऐसी कोई खास बात कि बहुत ही उन्होंने कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी बैटिंग की हो या एक्स्ट्रॉर्डनरी जो है उन्होंने बॉलिंग की हो। ऐसा नहीं था, पाकिस्तान ने फुल मैच गंवाया है, ये जीता हुआ मैच। और इसमें पॉजिटिव ये हैं कि पाकिस्तान अगर थोड़ा सा और प्लानिंग के साथ खेले, कैप्टन को चेंज करें। आप ये देखिए इसमें बाबर और रिजवान नहीं थे, उनका फैक्टर बहुत बड़ा था। उनके इंडिया के किसी भी बैट्समैन ने कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्राइक रेट के ऊपर नहीं किया। पाकिस्तान के बैट्समैन चाहिए जो कि स्टेबलाइज कर सकें बैटिंग को बीच में मिडल ओवर के अंदर। तो बाबर और रिजवान वर वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वो होते तो शायद मेरे ख्याल में 150 for 0 जो था उस तरह का कोई स्कोर पाकिस्तान यहाँ पे बना सकता था। लेकिन ये कि जाहिर आना का मसला चल रहा है, तो आपके अच्छे प्लेयर्स जो है वो बाहर बैठे हुए हैं और आप जो है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं।
ये मैं नहीं कह रहा कि इनको ट्राई नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन जब आपको क्रंच मैचेस होते हैं तो आपके सीनियर्स बहुत मैटर करते हैं, और सीनियर से ही जूनियर सीखते हैं। अगर ये सीनियर होंगे तो फिर जूनियर्स को भी मौका मिलेगा उनसे सीखने का। यही वजह थी कि जितने भी जूनियर्स थे, इन्होंने पैनिक होके अपनी विकेटें जो है वो अगर कोई होता तो उनको गाइड करता कैसे अपने आप को खेलना है, लेकिन दे डिड नॉट नो विच शॉट्स टू प्ले व्हेन, और जो उन्होंने जो है वो पैनिक करके जो है वो मैच को खत्म कर दिया। पर अच्छी बात यह है कि अच्छा इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, काफी अरसे बाद एक राइवलरी नजर आई, एक कंपटीशन नजर आया। तो एक मजा भी आया कि कभी अप्स एंड डाउन हुए, कभी पाकिस्तान अप कभी इंडिया अप। तो इसकी वजह से मैच अच्छा हुआ। इट वाज लुकिंग लाइक अ फाइनल, इट वाज लुकिंग लाइक इंडिया पाकिस्तान फाइनल, एंड दैट्स व्हाई वी डोंट हैव एनी रिग्रेट्स ऑफ लूजिंग दिस मैच। इसमें जाहिर है एक टीम को जीतना है, और इंडिया ने बेहतर कारकर्दगी और बेहतर जो है वो कूलनेस का मुजाहरा करते हुए ये मैच जीत लिया। लेकिन जैसे मैंने कहा, बायलैटरल सीरीज अगर हो तो डेफिनेटली पाकिस्तान विल हैव डेफिनेटली एन एज ओवर इंडिया। ये तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप के अंदर थोड़ा सा जो है वो हमेशा से जो है वो, इवन जब हमारे पास बहुत टॉप प्लेयर्स होते तो वर्ल्ड कप के नहीं जीते थे, बायलैटरल में हम जीतते रहते थे, इसलिए पाकिस्तान ने जो है वो ओवरऑल ओडीआईज के अंदर और टेस्ट मैचेस में इंडिया से ज्यादा मैचेस जीते हुए हैं। तो अगर बायलैटरल सीरीज शुरू हो जाए तो डेफिनेटली पाकिस्तान विल हैव एन अपर एज। पाकिस्तान के पास टैलेंट ज्यादा है, ज्यादा डेप्थ है बैटिंग के अंदर। इंडिया जो है वो पाकिस्तान के मुकाबले में इस वक्त बेहतर खेल रही है, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान इज जस्ट नियर एज एज गुड एज इंडिया। तो लग रहा है ऐसी ये देखने में कि जो पाकिस्तान ने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन थोड़ी सी अभी नए प्लेयर हैं, थोड़ा सा उनको एक्सपीरियंस चाहिए। तो इंशाल्लाह बेहतर होगी टीम, उम्मीद काफ़ी है। और सिर्फ यही है कि मैनेजमेंट को कंसिस्टेंसी के साथ प्लेयर्स को खेलना चाहिए, कैप्टनसी अच्छी किसी को ढूंढ के देनी चाहिए, और आपको सिलेक्शन ऑफ द प्लेयर्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन करनी चाहिए। और सीनियर प्लेयर्स को आप इग्नोर ना करें, और पाकिस्तान जो है वो बहुत माहिर है सीनियर प्लेयर्स को जो है वो डिसरिस्पेक्ट करने के लिए, और उनको उनका ड्यू शेयर मिलना चाहिए। तो बस यही है कि मैच अच्छा हुआ, और अब देखते हैं कि नेक्स्ट सीरीज पाकिस्तान की शायद साउथ अफ्रीका से होने वाली है, तो वेलकम फॉर दैट कवरेज। कॉन्ग्रेचुलेशन टू इंडिया, कॉन्ग्रेचुलेशन टू इंडियन फैंस, यू प्लेड वेल एंड यू डिजर्व्ड इट। इंडिया अनबीटन रही है इसके अंदर, नाइन्थ टाइटल ऑफ एशिया कप इंडिया को मिला है, नाइन्थ टाइम। पाकिस्तान ने 3 दफा जीता है, इंडिया ने 9 टाइम जीता है ये। और इंडिया ये जो है पिछले आई थिंक 2 दफा भी अनबीटन रहा है, और इस दफा भी इंडिया जो है वो टूर्नामेंट में अनबीटन रहा। तो थैंक यू वेरी मच, आई सी यू गाइस सम अदर टाइम विद सम न्यू सीरीज। तो कोई इसमें डिसहार्टेड होने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान प्लेड वेल। सिर्फ आपकी पैनिक जो है वो हारिस रऊफ और कुछ बैट्समैन जो है वो लोअर ऑर्डर नहीं चल सके। थैंक यू वेरी मच, आई सी यू गाइस लेटर सम टाइम। एंड ऑल्सो प्लीज प्रमोट क्रिकेट क्रिकेट ये, कोई सजेशन हो कोई कमेंट्स हो तो ज़रूर प्लीज़ आप करें। और यही है कि हमारी कोशिश होती है स्टैट्स के जो है वो इन द लाइट ऑफ स्टैट्स हम बात करते हैं, और फिर हम उसी लिहाज से हम उसके एनालिसिस करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आई सी यू गाइस सून।